गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी से लगभग 130 किलोमीटर दूर और बिलासपुर से लगभग 82 किलोमीटर दूर स्थित है। गिरौदपुरी धाम जो अभी बलौदा बाजार जिले में स्थित है और बलौदा बाजार से गिरौदपुरी धाम लगभग 53 किलोमीटर दूर स्थित है। सन 1756 18 दिसंबर दिन सोमवार को प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण गिरौदपुरी धाम में हुआ था। जब गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ तब इस समाज में जाति व्यवस्था बहुत व्याप्त थी, अर्थात जाति भेदभाव और छुआछूत बहुत ही फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में बाबा जी अपने बाल्यकाल से ही सत महिमा को दिखाए और सत्य के संदेश को फैलाने का काम किए। बाबा जी ने अनेक महिमा दिखाए और यहाँ गिरौदपुरी में वह जगह एक खास जगह के रूप में चिन्हित है। जब आप गिरौदपुरी आएंगे तब सबसे पहले आपको बाबा जी का जन्मस्थली दिखेगा, जहाँ पास बाबा जी अवतरित हुए थे। जन्मस्थली से थोड़ी दूर जाने पर आपको एक तालाब दिखेगा, जिसके पार पर आपको माता सफूरा जीवनदान स्थल और गौ जीवनदान स्थल दिखेगा। बाबा जी के जन्म स्थल से सीधा आगे जाने पर आपको तपोभूमि दिखाई देगा, जहां औरा धौरा वृक्ष के नीचे बाबा जी सत्य ज्ञान को प्राप्त किए थे। यहाँ मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जिसको तपोभूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां बाबा जी का आसन रखा हुआ है। तपोभूमि के पीछे रास्ते से सीढ़ी गई है, जो आपको चरण कुंड और अमृत कुंड की ओर ले जाती है। सबसे पहले आपको चरण कुंड दिखाई देगा। चरण कुंड में बाबा जी का चरण धुला हुआ है, जिससे यहाँ पर चरण कुंड का निर्माण हुआ है। ये जल अमृत के समान माना जाता है और इसको पीने से कष्ट दूर होते हैं और घरों में छिड़कने से घर का शुद्धिकरण होती है। आगे जाने पर आपको अमृत कुंड दिखेगा। यहाँ बाबा जी इस कुंड के जल से एक मृत हिरण के बच्चे को जीवित किए थे, जिससे यहाँ अमृत कुंड का निर्माण हुआ है। ये जल अमृत के समान है। इसको पीने से शरीर के सभी दुख और दर्द खत्म हो जाते हैं और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तपोभूमि में विश्व का सबसे ऊंचा श्वेत खम्भ का निर्माण किया गया है, जो एक शांति का प्रतीक है। ये श्वेत खम्भ दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इस श्वेत खम्भ की ऊंचाई 243 फीट है। इस श्वेत खम्भ में ऊपर जाने के लिए 435 सीढ़ियां और नीचे आने के लिए 435 सीढ़ियां हैं और इसको इस तरह बनाया गया जिससे ये प्रतीत होता है कि ऊपर जाने और नीचे आने के लिए सीढ़ी एक ही हो, पर दोनों अलग अलग है और लोगों का मिलन केवल ऊपर छत पर ही हो पाता है। तपोभूमि से आगे जाने पर आपको छाता पहाड़ और पंचकुंडी मार्ग दिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं छाता पहाड़। इस जगह का महत्व यह है कि यहाँ बाबा गुरु घासीदास जी ने 6 महीने तक सतनाम का जपन करते हुए कठिन तपस्या किए थे। बाबा जी इस स्थान पर 6 महीना तक दिन रात, गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी में रहकर धूनी जलाए थे। छाता पहाड़ में बाबा जी का आसन भी लगा हुआ है। छाता पहाड़ से थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ की ओर एक रास्ता गया हुआ है, जो आपको सभी को सतलोकी पहाड़ की ओर ले जाता है। सतलोकी पहाड़ का महत्व यह है कि इस पहाड़ की गुफा में बाबा अमरदास को सतनाम पिता के द्वारा लाकर रखा गया था। इस पहाड़ की गुफा के ओर जाने पर आपको बाबा अमरदास जी का पद चिन्ह दिखाई देगा। सतलोकी पहाड़ के ऊपर जोड़ा श्वेत खम्भ है। छाता पहाड़ से 1-2 किलोमीटर दूर जाने पर आपको पंचकुंडी धाम दिखाई देगा। अगर आप छाता पहाड़ से पहाड़ की रास्ता से आएंगे तो भी आप पंचकुंडी धाम पहुंच जाएंगे। पंचकुंडी धाम के पहाड़ पर श्वेत खम्भ निर्माण है। पंचकुंडी धाम में मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहां बाबा जी का आसन रखा हुआ है और मंदिर के सामने जोड़ा श्वेत खम्भ है। पंचकुंडी धाम और छाता पहाड़ से आगे जाने पर आपको एक नदी दिखाई देगी, जो जोक नदी है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु जाकर नहाते हैं और भोजन बनाते हैं। जोक नदी में एक हाथी पत्थर भी है, लेकिन अभी वर्तमान समय में वह पत्थर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, ये है 5 सतनाम धाम में से पहले और प्रमुख धाम गिरौदपुरी धाम, जहां सतनाम धर्म के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ था। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। सत्य धाम बन गए बाबा मोर, सत्य धाम बन गए गुरु मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम। सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। ये सत्य धाम बन गए गुरु मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। ये तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। हाँ, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा, तोर
बाबा मोर तोर गिरतपुर सत्य धाम बन गए। हाँ तोर गिरतपुर सत्य धाम बन गए बाबा मोर सत्य धाम बन गए गिरतपुरी जी धाम बन गए ये सत्य धाम